केंद्रीय मंत्री श्री BL वर्मा जी, जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता जी, लोकप्रिय सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक और प्रत्याशी श्री राजीव कुमार सिंह बब्बू जी, राजेश यादव जी, हीरालाल कश्यप जी, डॉक्टर शैलेश पाठक जी, श्री बुद्धपाल सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम यादव जी, अजय पाठक जी, धीरज सक्सेना जी, आकाश वर्मा जी, विनोद अग्रवाल जी और भारी संख्या में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और उपस्थित भाइयों बहनों, आज सुबह भी मैं बदायूं जनपद में बदायूं, विलसी आदि विधानसभा सीटों के लिए अपील करने के बाद मैं वहीं से प्रधानमंत्री जी की सभा में शामिल होने के लिए कासगंज जनपद में गया था। वहां से वापस अभी आया हूं। भाइयों बहनों, बदायूं जनपद का अपना इतिहास है। मां गंगा की कृपा इस जनपद पर सदैव बनी रही है और आज गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण करके बदायूं जनपद की मेरठ और दिल्ली की दूरी और बदायूं जनपद की लखनऊ और प्रयागराज की दूरी को कम करने के लिए सर्वाधिक लाभ गंगा एक्सप्रेस वे से अगर किसी एक जनपद को होने जा रहा है तो वह जनपद बदायूं है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, 5 साल पहले आपने प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 वर्षों के दौरान आपके हितों के लिए कार्य करने का भरपूर प्रयास किया। आप इस बात को देखते होंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल पहले क्या स्थिति थी। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना सकते थे, अराजकता चरम पर थी, गुंडागिर्दी चरम पर थी, भू माफिया, खनन माफिया, बालू माफिया, पशु माफिया और पेशेवर अपराधी और माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। इन 5 वर्षों में आपने देखा होगा माफिया राज खत्म हुआ है, दबंगई बंद हुई है, गुंडागिर्दी समाप्त हुई है। जिस प्रदेश में पहले दंगे होते थे आज उस प्रदेश में दंगे नहीं होते। जिस प्रदेश में पहले दंगों के कारण कर्फ्यू लगता था, अब भाइयों बहनों दंगों के कारण कर्फ्यू नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश आज प्रगति की ओर आगे बढ़ करके कावड़ यात्रा निकाल रहा है। कावड़ यात्रा बड़े धूमधाम के साथ निकलता है। जिस प्रदेश में पहले दबंगों के कारण, पेशेवर माफिया और अपराधियों के कारण व्यापारियों पर बम फेंके जाते थे, आज भाइयों बहनों कावड़ यात्रा में कावड़ यात्री हर हर बम बम बोल करके निकलता है और शानदार तरीके से यात्राएं निकलती है। बेटी हो या व्यापारी, सबको सुरक्षा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने सुरक्षा के साथ साथ सभी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने प्रारंभ किए। आज कोई पर्व और त्योहारों के पहले उपद्रव नहीं कर सकता, क्योंकि उपद्रवी को मालूम है उपद्रव करेगा तो अगले दिन उसके फोटो चौराहे पर लग जाएंगे और चौथे दिन संपत्ति कुर्की की नोटिस भी उसके घर में पहुंच जाएगी। भाइयों बहनों, एक तरफ सुरक्षा का बेहतर वातावरण और दूसरी तरफ
कोरोना जैसी महामारी को भी कैसे नियंत्रित किया गया। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन लगाए हैं। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? भाइयों बहनों, ये वैक्सीन आपका मैं अभिनंदन करूंगा, इसी ने कोरोना की तीसरी वेव को समाप्त कर दिया है। आप मानते हैं ना? थर्ड वेव समाप्त हो गई है ना? पूरी तरह समाप्त हो गई है। जो लोग वैक्सीन का विरोध करते थे, कहते थे मोदी वैक्सीन है, ये भाजपा वैक्सीन है और यही वैक्सीन कोरोना जैसी महामारी में बचाई है। अब आप मानते हैं ना कि मोदी वैक्सीन और भाजपा वैक्सीन ने बचाया है, तो वोट भी तो भाजपा को मिलना चाहिए। और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन तो मिला ही है। भाइयों बहनों, फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन और डबल इंजन की सरकार है। हर महीने डबल डोज राशन की भी हर गरीब को मिल रहा है। ये डबल डोज राशन की जो मिल रहा है, ये जो दवा फ्री में मिल रही है, टीका फ्री में लग रहा है, ये पहले की सरकारें क्यों नहीं लगा पाती थी? भाइयों बहनों, क्योंकि पिछली सरकारों की नीयत साफ नहीं थी। और ये जो पैसा है जो राशन पे खर्च हो रहा है, एक्सप्रेस वे पे खर्च हो रहा है, दवा पे खर्च हो रहा है, मेडिकल कॉलेज के निर्माण पे खर्च हो रहा है, हाईवे के निर्माण में, बिजली के देने में खर्च हो रहा है। यही तो पैसा पहले इनके इत्र वाले मित्र के घर चला जाता था। कहां जाता था? इत्र वाले मित्र के घर। और इसीलिए हमारा खोजी बुलडोजर भी इत्र वाले मित्र के घर पर चढ़ता है। कहां चढ़ता है? इत्र वाले मित्र के यहां। और इत्र वाले मित्र के यहां जब एक खोजी बुलडोजर जाता है, तो नोट की गड्डी पहाड़ियां जब बाहर निकलती हैं, तो इससे फिर गरीबों को अन्न योजना उपलब्ध कराने का कार्य भी होता है। भाइयों बहनों, विकास भी साथ चलेगा और बुलडोजर भी साथ साथ चलेगा। विकास गरीब कल्याण को, नौजवानों के रोजगार के लिए और प्रत्येक नागरिक के लिए, गांव के विकास के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए। लेकिन जो माफिया प्रवृत्ति के तत्व हैं, जिन्होंने गरीबों के, जिन्होंने व्यापारियों के, जिन्होंने सामान्य नागरिकों का जीना हराम कर दिया था और उन्होंने कब्जा करके अवैध संपत्तियां बनाई हैं, उन लोगों पर बुलडोजर चलना भी उतना ही जरूरी है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके बीच आया हूं। फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं हमने विकास किया। मैंने कहा यार कोई तो बताओ कौन विकास किया है। उन्होंने कहा कि आप एक्सप्रेस वे बना दिए तो कौन बड़ा काम कर दिए। हमसे कहते हैं कहा मेडिकल कॉलेज चला दिए, कौन बड़ा काम है। कोरोना से जनता को बचा दिए, कौन बड़ा काम कर दिए। तो मैंने कहा तुम तो बताओ कौन का काम किए हो। उन्होंने कहा हमने भी काम किया। मैंने कहा कौन सा काम। कहते हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बना दी। उनका एक ही काम दिखता होगा और वह है कब्रिस्तान की बाउंड्री। हमने तो एक्सप्रेस वे भी बनाया है, बिजली भी दी है, राशन भी फ्री, किसानों का कर्ज माफ और हर किसान को 6,000 रुपए सालाना देने की गारंटी भी दी जा रही है। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे रही है। सुरक्षा से लेकर के सम्मान तक, और उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, ये तब संभव हो पाया क्योंकि आपने यहां से दातागंज से राजीव कुमार सिंह बब्बू को विधायक चुन करके भेजा था।
बिसौली से कुशाग्र सागर, बदायूं से महेश गुप्ता, शेखोपुरा से धर्मेंद्र साक्य, ये सभी विधायक बने थे और इन्होंने सरकार बनाने में योगदान दिया था। इसलिए भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, मुझे आने में लेट हुआ है, हेलीकॉप्टर हमारा चलने की स्थिति में है। मैं केवल इसीलिए आया हूं कि पप्पू भैया के लिए, आपके लिए यहां पर अपील कर लूं, भारतीय जनता पार्टी के सभी सीटों पर विजयी बनाएंगे। सभी लोग दोनों हाथ ला करके कमल चुनाव चिन्ह पर मेरे सामने बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।